हेलो स्टूडेंट, आज अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक राशियों की विमाएं। पीछे से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक, और एक ही भौतिक राशि के मात्रक को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। विभिन्न पद्धतियों में मात्रक के रूप में हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे किसी भी राशि के मात्रक की बात करें, जैसे हम ले लें वेग, तो वेग का जो मात्रक होता है, एक मात्रक तो आप पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकंड, दूसरा पढ़ा होगा आपने किलोमीटर प्रति घंटा, और भी पढ़ा होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस तरह से ये सब किसके मात्रक? वेग के ही मात्रक। अब इसमें देखें तो चाहे मीटर हो, किलोमीटर हो या सेंटीमीटर, सभी मात्रक किसके लिए यूज किए जाते हैं? लंबाई के लिए या दूरी मापन के लिए। और उसी तरह से चाहे घंटा हो, सेकंड हो, या कह सकते हैं अगला मिनट भी चुन सकते हैं आप, ये सब किसके लिए यूज किए जाते हैं? समय के। अब सबकी घात देखिए इसमें, तो चाहे मीटर की घात हो, किलोमीटर की घात या सेंटीमीटर, जो सभी लंबाई है, और लंबाई की घात कितनी है? 1। यानी इसमें लंबाई का जो मात्रक है की घात 1 है, और दूसरा सेकंड, घंटा या सेकंड या मिनट, समय का मात्रक। चूंकि ये प्रति लगा हुआ है सबके साथ, यानी नीचे है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो घात कैसी हो जाएगी? निगेटिव, माइनस। अब इसमें देखें तो लंबाई का मात्रक कितना है? कितनी घात है? 1। और सेकंड की घात कितनी है? 1। यानी इसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए लंबाई के मात्रक का एक बार प्रयोग किया गया है, और सेकंड के मात्रक का भी एक बार प्रयोग किया गया है। ठीक। और किसी राशि के मात्रक को जब हम व्यक्त करते हैं तो जो इसकी यहाँ घात होती है, इसी को कहते हैं उसकी विमा। यानी यहाँ वेग का लंबाई की विमा कितनी है? 1, और समय की विमा कितनी है? 1। तो इसी घातों को हम क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। यानी किसी भौतिक राशि की विमा होती क्या है? उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विमाएं कहते हैं। ठीक। यानी किसी भौतिक राशि की विमाएं वह घातें हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। फिर से ध्यान दें, किसी भौतिक राशि की विमाएं वह घातें हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाती है। तो ये तो हो गई विमा। अब इनके विमीय कुछ सिंबल होते हैं मूल मात्रकों के, जैसे लंबाई। लंबाई का मात्रक, मूल मात्रक मीटर। विमा इसकी किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से। फिर है द्रव्यमान। द्रव्यमान का किलोग्राम। किलोग्राम का विमीय सिंबल क्या है? एम। ध्यान दें, हमेशा विमा को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। यदि स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं तो वो विमीय सिंबल नहीं माना जाएगा आपका। तो ध्यान दें, हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट जरूर बनाएंगे आप। फिर समय। समय का मात्रक सेकंड। सेकंड के लिए क्या लिखते हैं? T। फिर ताप। ताप के लिए केल्विन। केल्विन के लिए क्या लिखते हैं हम? थीटा। कहीं कहीं इसको K से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। फिर विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। एम्पियर के लिए क्या लिखते हैं? A, या I से भी काम चला सकते हैं। फिर अगली राशि जो है ज्योति तीव्रता।
मात्रक कैंडेला। इसको किससे प्रदर्शित कर सकते हैं आप? जे से। फिर है पदार्थ की मात्रा, इसका मोल, मोल को मोल भी लिखते हैं और या इसको एन से भी प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से जो है आप विभिन्न राशियों के सिंबल देख चुके हैं। इसमें जे, मोल और एन, इन सब का उपयोग बहुत कम होता है, बहुत रेयर केस में कहीं कहीं मिलेगा या नहीं भी मिलेगा आपको। मोल या एन, जे या एम्पियर को ए की बजाय आई से, लेकिन आप इन सब सिंबलों का अतिरिक्त जो कई कई सिंबल यूज किए जाते हैं उनका प्रयोग नहीं करेंगे। जो प्रॉपर तरीके से सिंबल यूज किए जाते हैं उन्हीं सिंबलों का ही प्रयोग आप लोग करेंगे विभिन्न राशियों के मात्रकों को लिखते समय। मात्रकों के सिंबल विमीय सिंबल लिखते हो, विमीय प्रतीक हैं ये सभी। अब आइए देखते हैं विभिन्न राशियों की हम विमाएँ कैसे ज्ञात करेंगे। शुरू करते हैं सबसे छोटे से, जैसे क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का सबसे पहले क्या लिख लें हम? इसका मात्रक या फार्मूला। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्या लिखना है इसके लिए? डायमेंशन। लंबाई के लिए क्या है? दूरी l, और चौड़ाई के लिए भी क्या लिखेंगे? l। दोनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। l की घात एक यहाँ से और एक घात यहाँ से, l की घात, जिसका विमीय सिंबल क्या हो गया? विमीय सूत्र L2 हो गया। फिर आ जाइए आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई के लिए L, चौड़ाई की दूरी है L, ऊंचाई की दूरी है, सबके लिए क्या लिखेंगे? L। और सबके लिए L लिखेंगे तो 1 2 3 घात हो गई, यानी L की घात कितनी हो गई? फिर आ जाइए वेग। वेग के लिए क्या लिखते हैं? दूरी या विस्थापन बटे समय, या दूरी बटे समय। विस्थापन बटे समय। विस्थापन यानी लंबाई, दूरी, इसके लिए L, समय के लिए T। अब T जब नीचे से ऊपर जाएगी तो कितनी घात है? 1। ऊपर जाती है घात तो कैसी हो जाती है? निगेटिव। तो इसका हो जाएगा L, और ऊपर चला गया इसकी घात हो गई -1, यानी LT-1 हो गया। वेग के बाद त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन का मात्रक क्या होगा? जो वेग का होता है। वेग का मात्रक कितना है? LT-1, और समय का T। ये घात जाएगी ऊपर, निगेटिव हो जाएगी, तो -1 इसका और -1 ऊपर वाले का, दोनों हो जाएगा आपका कितना? LT-2। फिर आ जाइए बल। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान के लिए m, और त्वरण का तो भी हमने ज्ञात ही किया, LT-2। दोनों को एक साथ लिख लें तो m, L और T-2। ये हो गया किसका? बल का। और भी दे सकते हैं आप कार्य। अगला देखें, अगला हमारा होगा कार्य। कार्य बराबर किसके होता है? बल गुणे विस्थापन। अभी बल का देखें तो कितना है? MLT-2। विस्थापन का कितना होता है? दूरी। दूरी के लिए क्या लिखते हैं आप? L। ये हो गया L। गुणा कर लें, M नहीं है कहीं और, तो
तो सीधे m आ जाएगा। l की घात एक यहाँ से और एक यहाँ से, घात गुणा होगा तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है, 2 हो गया। t तो एक ही बार है यानी t की घात -2 यानी mLt -2। फिर अगला भी देख सकते हैं आप, शक्ति। शक्ति बराबर किसके होता है, कार्य बटे समय। कार्य का मात्रक क्या है, mLt -2, mL2t -2। समय का क्या होगा, t ऊपर जाएगा, इसकी घात भी निगेटिव हो जाएगी, -2 पहले से है, नीचे वाला गया है भीम हो गया माइनस, तो एक घात और माइनस हो जाएगी, mL2 और t की घात -3। फिर एक राशि आगे पढ़ेंगे यहाँ विकृति पर विचार कर लेते हैं। विकृति बराबर किसके होता है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में वृद्धि यानी लंबाई भी l, प्रारंभिक लंबाई भी l, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक घात इसकी जाएगी, धन और एक मिलके ऐसे -1 बराबर l की घात कितनी हो गई, 0, यानी 0 सिंबल बताता है कि इसका कोई डायमेंशन नहीं है। घात 0 का मतलब है उसे मात्रक का लंबाई के पदों में कोई डायमेंशन नहीं है, यानी कि कोई विमा नहीं है जिसका कोई मात्रक भी नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जिनका ना कोई मात्रक होगा और ना कोई विमा होगी। ये चीज़ें कैसी होती हैं, कांस्टेंट राशियां होती हैं ज़्यादातर। जो नियतांक होते हैं या अनुपात होते हैं, जो शुद्ध संख्या, कांस्टेंट कुछ कांस्टेंटों का भी होता है, जैसे शुद्ध संख्या जो है या फिर जो अनुपात आपको मिलेगा उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। शुद्ध संख्याएं या फिर कह सकते हैं कि जो अनुपात हैं उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। अगला देखते हैं, विकृति की बात कर लेते हैं, दाब। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक mLt बल की विमा और क्षेत्रफल की L2, ये ऊपर गया माइनस हो गया, तो m -2 घात है और +1, -2 में से 1 निकल गया, कितना बचा, -1 और t की घात -2। ये हो मिल गया आपका किसका, दाब का। फिर अगला देख लेते हैं, संवेग। संवेग का बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान के लिए m और वेग के लिए देखा ही अब आपने मिला था LT -1, दोनों का गुणा हो जाएगा, आ जाएगा mLT -1। और देख लेते हैं कुछ 1-2 राशियां। गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 12mv², फार्मूला पढ़ें, 1/2 mv²। 1/2 का कोई मात्रक होता नहीं, संख्या है, m क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का हो जाएगा m। v क्या है, वेग। वेग की कितनी होती है, LT -1। अब इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2, m घात से गुणा होगा तो l की घात हो जाएगी 2, एक घात की 2 से गुणा होगा 2 और -2 घात की 2 से गुणा होगा हो जाएगा -2। दोनों को एक साथ लिख लें तो mL2t -2। ये मिल गया किसका, गतिज ऊर्जा का। अगला देख लेते हैं गतिज ऊर्जा की बात, स्थितिज ऊर्जा भी देख लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर किसके होता है, mgHa। m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए m। g क्या है, त्वरण, वृत्तीय त्वरण, कोई भी त्वरण हो सबका एक ही होता है, यानी LT -2। h क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब एक ही होते हैं, सबके लिए क्या लिखेंगे आप, l। सबका गुणा कर लिया जाए
mgh, m द्रव्यमान के लिए m, g क्या है त्वरण, वृत्तीय त्वरण, सभी तो प्रकार के त्वरण के लिए एक ही होगा LT - 2 और h क्या है हम ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सबके लिए l लिखते हैं। अब देखिए तो यहाँ से m और l का l से गुणा, एक घात इसकी जुड़ गई 2 घात और t - 2 है ही ml to t - 2, यानी ऊर्जा कोई भी हो उसका डायमेंशनल फार्मूला एक ही है ml to t - 2। और यही किसके लिए भी मिला है आपको, कार्य के लिए भी सेम फार्मूला मिला है। तो इस तरह से चाहे कार्य हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो या कोई भी ऊर्जा होगी, सबके लिए जो है डायमेंशनल फार्मूला आपको ml to t - 2 ही मिलेगा। अब इस तरह से विभिन्न राशियों की विमाएँ आप ज्ञात कर सकते हैं। आगे और से भी विभिन्न भौतिक राशियाँ पढ़ेंगे जिनके विमीय फार्मूले हम उसी वक्त जब वो राशियाँ पढ़ेंगे ज्ञात करते रहेंगे। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे विमाओं के उपयोग।